ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे सिस्टम के एग्जाम। अभी सिस्टम का एग्जाम क्या है, आप ये सोच रहे हैं। नीट पेपर लीक का विवाद कहां से चला, एक तूफान उठा और फिर कैसे आके वो थमा, ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद कई कड़े कदमों का ऐलान हो चुका है, एसटीएफ तक बना दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को फूल प्रूफ बनाया जाए, लीक प्रूफ बनाया जाए। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। नीट पेपर लीक जिसने करोड़ों छात्रों के भरोसे को हिला कर रख दिया, जिसने पूरे देश में गुस्सा भर दिया और जिसने संसद से सड़क तक बवाल मचा दिया। अब उसी पेपर लीक पर संसद में एक संशोधन बिल पेश किया गया है, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव है। दावा है कि पेपर माफिया पर शिकंजा और मजबूत होगा, जांच तेज होगी और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उनसे बातचीत की शुरुआत। हमारे साथ दिनकर शर्मा हैं, लीगल एक्सपर्ट। हमारे साथ नीलू आहूजा हैं, शिक्षाविद। नयन पारिक हैं, करियर काउंसलर। और प्रेमपाल शर्मा हैं, शिक्षाविद। तो इन तमाम मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल दिनकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं लेकर, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं। एक नया बिल, संशोधन बिल भी उसे कह लीजिए आप, वो टेबल हो चुका है। लेकिन सर, जहन में सवाल यह आता है कि इस देश में कानून तो बहुत कड़े कड़े बने हैं। निर्भया कांड के बाद भी कड़ा कानून बना था। इसके अलावा हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए भी कड़ा कानून है, लेकिन चीजें रुकती नहीं है। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यही है कि ये कड़ा कानून कारगर साबित हो, ये कानून भी केवल कागजों में लिपट कर ना रह जाए, इसके लिए क्या कदम उठाने होंगे, क्या व्यवस्था करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हो चुका है, टाइम लिमिट इसमें तय कर दी गई है कि 3 महीने के अंदर केस आपको पूरा करना होगा। आपका व्यू? जी अनंत जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि अगर योग्यता के आधार पे चयन नहीं होता है किसी भी फील्ड में हो, चाहे एग्जाम हो चाहे नौकरियां हो, तो पूरे सिस्टम की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठता है। जब मेहनत हार जाती है तो पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पे सवाल उठता है, और जब युवाओं का भरोसा टूटता है तो सिस्टम की विश्वसनीयता पे सवाल उठता ही उठता है। और जब पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पे एक बार सवाल उठ गया तो केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य पर भी सवाल उठता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए या पिछले 2-3 महीने में जो चीजें गुजरी हैं हम लोगों के सामने, तो सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो कानून उन्होंने 2024 में बनाया था, जिसको कि हम कहते थे प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, और उसी की अमेंडमेंट का बिल जो आज लोकसभा में पेश किया है, तो जिसके तहत उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं जो करने के लिए। जैसे सजा, जो न्यूनतम सजा उस समय 3 साल की थी, इसको बढ़ा करके अब 5 साल और अधिकतम सजा 10 साल की कर दी गई है। जो कि पहले 1 करोड़ का जुर्माना तय था, उसको बढ़ा करके 10 करोड़ का कर दिया गया है। और फास्ट ट्रैक ट्रायल की भी प्रावधान है, टाइम बाउंड ट्रायल होगा और डेली बेसिस पे हियरिंग हुआ करेगी। तो ये बहुत अच्छे वो हैं। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल दिनकर जी, सही है मैं एक सवाल यहां पे आपसे करना चाहता हूं। जी सर। इन छात्रों के पूरे आंदोलन के दौरान, इस पूरे पेपर लीक मामले के विवाद के दौरान जो हल्ला हंगामा सड़क से संसद तक हुआ, एक बात लगातार उठती रही, क्या सिस्टम इस पेपर लीक को लेकर सीरियस है या नहीं है। लिस्ट पूरी गिना दी गई लोगों के द्वारा, अलग अलग राज्यों में, केवल एक सरकार की बात यहां पर नहीं है। पेपर लीक्स होते रहे, आरोपी पकड़े जाते रहे, लोग पूछते रहे कि भाई उन आरोपियों का हुआ क्या, उन्हें क्या सजा मिली, कहां है, क्या स्टेटस है, कुछ तो बताओ। लेकिन जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि जो प्रावधान किए गए हैं वो नजीर पेश करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि नजीर पेश होगी? क्योंकि कानून तभी सख्त साबित होता है जब उसके तहत कन्विक्शन हो, उसके तहत टाइमली सजा हो, उसके तहत टाइमली लोगों को इंसाफ मिले। जी, मैं बिल्कुल यही बात बताना चाह रहा था कि जो 2024 में कानून बना था उसमें केस अभी भी चल रहे हैं और एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, किसी को अभी तक सजा नहीं मिली है।
लेकिन उसी को देखते हुए, क्योंकि अब इन्होंने टाइम बाउंड कर दिया है सारी चीजें कि 3 महीने के 2 माह के अंदर अंदर आपको जांच कर लेनी है, और जांच के बाद 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा कर लेना है, और अगर अपील भी होगी तो हाईकोर्ट को भी 3 महीने के अंदर अंदर उसको अपना फैसला दे देना है, तो ये फास्ट ट्रैक हो जाएगा। लेकिन पूरा सिस्टम कितना इफेक्टिव होता है वो तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने कदम उठाए हैं वो बहुत ही बढ़िया कदम है, जी। जिससे कि ऐसा हम मान सकते हैं कि सिस्टम सुधर जाएगा। ये समाज की सोच का भी विषय है, ये समाज की नैतिकता का भी विषय है, और ये हमारी नैतिकता का भी विषय है एक देश के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।